आप तारीख उठा के देख लें, इंसान ने किस तरह से बोलना सीखा और फिर इशारों की ज़ुबान आई और उसके बाद फिर तहरीर तक बात पहुंची। हम अपनी बात को, अपने एहसासात को, अपने ख्यालात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं इसी एक ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए। अब अगर पाकिस्तान में ज़ुबानों की बात करें तो तकरीबन 77 के करीब ज़ुबानें हैं जो कि सरकारी तौर पर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं कि जिनको बोला जाता है। गो कि इनमें जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं उसमें हमारी इलाकाई ज़ुबानों में पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है। इसके अलावा सराइकी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बोलते हैं। और इनके साथ साथ कितनी ही और ज़ुबानें हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वाले बोलते हैं। इन 77 ज़ुबानों में कहा जाता है कि बहुत सी ज़ुबानें ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की तादाद 10 लाख से कम है, और कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की तादाद शायद हज़ारों में है। लेकिन याद रहे कि 4 ज़ुबानें ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनको ये खदशा है कि जिनको कहा जाता है कि दे आर द डाइंग लैंग्वेज। वो ज़ुबानें जो हैं वो मादूम हो रही हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ उनके बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। अब कभी आपने सोचा कि एक ज़ुबान जो है, जो किसी ज़माने में बड़ी पॉपुलर रही होगी, उसके बोलने वाले, समझने वाले शायद लाखों में होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, और फिर करते करते एक वक्त आता है कि आपको लगता है कि ये ज़ुबान जो है ये अब ख़त्म हो रही है। अब पिछले कुछ दहाइयों से एक जो तब्दीली आई हमारे माशरे में वो ये थी कि हमने जैसे जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, हम सब मॉडर्न हो गए, तो इस चक्कर में हमने अपनी इलाकाई ज़ुबानों का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया। मैं उन जुमलों पे नहीं जाऊंगा जो कि हम आम तौर पे अपने घरों में बोलते हैं। बच्चों के साथ ख़ास तौर पे गुफ्तगू करते हुए हम कोशिश करते हैं कि इनके सामने अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो शायद एक इम्प्रेशन आएगा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर हम अपनी जो बुनियादी इलाकाई ज़ुबान है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद ये लगेगा कि हमने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की या हम थोड़े मॉडर्न हो गए। हालांकि आपकी जो इलाकाई ज़ुबान है उसका ताल्लुक आपके मॉडर्न होने से, आपकी तरक्की याफ्ता होने से, आपके तहजीब याफ्ता होने से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़ुबान बुनियादी तौर पे अपने जज्बात के इज़हार का तरीका है। तो अब एक खदशा जो है वो मुझे ये है कि आप चाहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहते हैं, इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं और आपकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, तो घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ अगर आप अपनी बुनियादी जो इलाकाई ज़ुबान है उसके वो अल्फाज जिसको हम कहते हैं कि वो खालिस अल्फाज हैं जो आप समझते हैं, उनका इस्तेमाल करें, तो वो बच्चे परेशान होकर आपका चेहरा देखेंगे कि आपने कौन सा लफ्ज़ बोला, इसका क्या मतलब है। तो इसका एक मतलब ये है कि अगर ऐसा वाक़या कभी आपके साथ पेश आता है तो इसका एक मतलब ये हुआ कि हमने अपने बच्चों तक वो तहजीब और वो अल्फाज जो हैं वो ट्रांसफ़र ही नहीं किए, और हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि ये अल्फाज इस्तेमाल करना जो है इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये अल्फाज जो हैं इनका इस्तेमाल जो है वो बुनियादी तौर पे आपकी तहजीब को, आपकी सकाफत को ज़िंदा रखेगा। लेकिन इस चक्कर में कि हम मॉडर्न हो जाएं, हमने अपनी पंजाबी को, अपनी जितनी भी इलाकाई ज़ुबानें हैं, सराइकी होगी, सिंधी होगी, बलोची होगी, पश्तो होगी, हम वो ज़ुबानें इस्तेमाल नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि उर्दू में बात करें। हाँ, उर्दू हमारी एक कौमी ज़ुबान है, मैं अभी भी उर्दू में बात कर रहा हूँ, और जिसका मकसद ये है कि सब लोगों को वो समझ आ जाए। लेकिन जब आप अपने बच्चों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने अजीज़ो कारब से बात करें, अपने उस हल्का अहबाब में जिसमें वो इलाकाई ज़ुबान बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, अगर फिर भी आप उसका किसी वजह से इस्तेमाल नहीं करते और जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करते, तो मान लीजिए कि आप पर भी खुदा न खास्ता एक वक्त आएगा कि आपकी ज़ुबान वक्त गुजरने के साथ साथ फिर बहुत पुरानी होती जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि जिस तरह आज कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि अगर मैं सुनता हूँ ना तो मैं ढूंढता हूँ कि यार इसका मतलब क्या है, मैंने ये बहुत कम सुना, तो हमें उसका मतलब जानने के लिए किसी बुजुर्ग को ढूंढना पड़ता है। और अगर उसके मुकाबले में आज की नस्ल को देखें तो कितने अल्फाज ऐसे हैं जो मतरूक हो चुके होंगे, जिनको खदशा होगा कि शायद समझने वाले, बोलने वाले, जानने वाले वक्त गुजरने के साथ साथ न जाने किस मिट्टी में जा सोएंगे। सो अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखें, जो भी आपकी ज़ुबान है ये आपका असासा है, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी सकाफ़त है। और जिस तरह आप अपनी ज़मीन जायदाद बाकी सारी चीज़ें अगली आने वाली नस्ल को मुंतकिल करके जाते हैं, उनकी तरबियत करके जाते हैं, ये खूबसूरत सी मीठी सी इलाकाई ज़ुबानें, इनका इल्म भी अपने बच्चों तक ज़रूर मुंतकिल करके जाएं ताकि ये ज़ुबान ज़िंदा रहे।